वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ नट्स। तो आइए पाइप एंड सिस्टर्न नल एवं टंकी की चौथी क्लास लेक्चर 4 शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक टैंक में एक समान कार्यक्षमता वाले 4 नल समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 नल है और चारों नल की जो क्षमता है इफिशिएंसी वो समान है और पहला नल टैंक के तल में तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। तो एक टैंक है, सबसे जो पहला नल है वो टैंक की तली में लगा हुआ है, सबसे पहला नल, और जो चौथा नल है वो टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा हुआ है। 3/4 ऊंचाई पर मतलब अगर टैंक की जो ऊंचाई है वो टोटल तली से यहाँ से लेकर ऊपर तक टैंक की ऊंचाई अगर 4 यूनिट होगी तो तीसरे यूनिट पर की दूरी पर चौथा नल लगा होगा। या यूँ कहें कि अगर टैंक की ऊंचाई 4 फीट है, नीचे से टोटल टैंक की ऊंचाई 4 फीट है तो 3 फीट पर चौथा नल लगा हुआ है। और ये भी कहा गया कि जो चारों नल हैं वो समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। तो ऐसा करें कि हम इस टैंक को अगर हम 4 बराबर पार्ट में बांट लें, ठीक है, तो ये बांट लिए, इसका हाफ, इसका हाफ। तो चौथा नल नीचे से 3/4 है ना, तो ये टोटल 4 फीट अगर ऊंचाई है तो 1 2 3 फीट की ऊंचाई पर चौथा नल लगा हुआ है, यहाँ पर चौथा नल। जैसे कि अगर हम बात करें 1/2 तो कोई बड़ी सी चीज़ है उसको हाफ बांट दें, 2 पार्ट में बांट दिए तो उसका एक हिस्सा है ना। यही अगर इसे 4 भाग में बांटते तो ये सारा क्या होता है, टोटल 4 भाग में बांटा गया है तो ये हो गया, और उसका ये एक हिस्सा 1/4, ये भी 1/4, ये 1/4, 1/4, इसका 3 हिस्सा ले लेते तो हो जाता 3/4। तो वही कहा गया कि 3/4 की ऊंचाई पर तली से चौथा नल लगा हुआ है और बाकी नल भी समान ऊंचाई पर लगे हुए हैं। अगर टोटल हाइट टैंक की 4 फीट है तो नीचे से 1 फीट की ऊंचाई पर दूसरा नल होगा, उसके 1 फीट की ऊंचाई पर तीसरा नल और उसके 1 फीट की ऊंचाई पर चौथा नल लगा हुआ है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो पहला नल अगर टैंक को 12 घंटे, पहला नल टैंक को अगर 12 घंटे में खाली कर सकता है तो हम क्या करते थे, काम मानते थे। तो अगर इस तरीके से होता था कि कोई ए बी या सी 3 नल 2 घंटे में और 4 घंटे में और 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो काम कैसे मानते थे, तीनों का एलसीएम लेते थे। और यहाँ पे जो चारों नल है चारों की क्षमता तो सेम ही है, तो अगर चारों अकेले 12 घंटे में इसको खाली कर सकता है तो हम काम यहाँ पर उसका एलसीएम लेंगे तो वो 12 ही आ जाएगा। तो काम हमारा हो गया 12, कि अगर टैंक की क्षमता हम 12 लीटर मान लें तो पहला नल जो है वो 12 घंटे में 12 लीटर खाली कर रहा है। और खाली करने का सिंबल क्या हो गया, माइनस, तो 1 घंटे में 1, तो पहले नल की क्षमता क्या आ गई 1, कि वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली करेगा, 1 यूनिट पानी खाली करेगा। ठीक है, तो हमें पता है क्या कि चारों नल की क्षमता क्या है, सेम है। ये भी 1 खाली करेगा, ये भी 1 खाली करेगा, ये भी 1 खाली करेगा और ये भी 1, है ना, क्योंकि टोटल काम क्या है 12। अगर 12 को मान लें कि 12 काम में से ये एक काम 1 घंटे में कर लेगा, एक काम 1 घंटे में, ये भी एक काम 1 घंटे में, ये भी एक काम 1 घंटे में। अगर क्षमता मान लें कि 12 लीटर है तो 1 लीटर खाली करेगा 1 घंटे में, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर हम इस 12 लीटर को बांट दें 4 बराबर भाग में तो यहाँ पे 3 लीटर पानी होगा, यहाँ भी 3 लीटर पानी होगा, यहाँ भी 3 लीटर और यहाँ भी 3 लीटर। और क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद समझें कि जब हम पहला 3 लीटर पानी खाली करने की बात करें तो इसको खाली करने में ये चारों नल काम कर रहे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो चारों नल मिलकर
एक नल क्या है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 4 नल मिलकर 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली करेंगे। तो 1 घंटे में 4 नल, चारों नल मिलकर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों मिलकर 1 घंटे में अगर 4 लीटर पानी खाली कर रहे हैं तो 3 लीटर पानी कितनी देर में खाली करेंगे, 3/4 घंटे में। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये पानी खाली हो गया तो अब इसको खाली करना है। तो अब इसको खाली करने के लिए इस नल का तो काम नहीं होगा, है ना, अब ये काम नहीं करेगा। अब इसको खाली करने के लिए 3 नल काम करेंगे। तो ये 3 नल मिलकर 1 घंटे में, कौन कौन सा, 3, 2 और 1, तो ये तीनों नल मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करेंगे या 3 लीटर पानी खाली करेंगे। तो ये 3 लीटर पानी कितने देर में खाली करेंगे, 3/3 घंटे में। ठीक है। फिर देखें, अब ये भी खाली हो गया तो अब ये नल भी बेकार हो गया, ये भी अब काम नहीं करेगा। अब इसको खाली करने के लिए, इस 3 लीटर पानी खाने के लिए ये दोनों नल काम करेंगे। तो ये दोनों मिलकर आप कौन कौन सा, नंबर 2 और नंबर 1 नल, है ना। तो ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, 1 घंटे में 2 यूनिट पानी खाली करेंगे या 2 लीटर। तो 3 यूनिट पानी या 3 लीटर पानी कितनी देर में खाली करेंगे, तो 3/2 घंटे में। वैसे ही जब ये खाली हो गया तो अब ये 1 बचा, तो एक नल 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 3 लीटर पानी 3/1 घंटे में खाली करेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3/4, 3/3, 3/2, 3/1। अगर एलसीएम ले ले तो 12, 9 + 12 + 18 + 36, टोटल आ गया 25/12, 3 × 12, 25 × 75, यानी 6.1/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि भरा हुआ जो टैंक है वो 6.1/4 घंटे में खाली हो जाएगा, है ना। यहाँ पे टोटल टाइम क्या हो गया, 3/4। पहला 3 लीटर को पानी को ये चारों नल मिलकर खाली करेंगे तो 3/4 घंटे लगेंगे। फिर अगला जो 3 लीटर खाली होगा ये पानी, उसमें ये चौथा नल काम नहीं करेगा, ये 3 नल खाली करेंगे। तो ये तीनों नल मिलकर 1 घंटे में 3 यूनिट पानी या 3 लीटर पानी खाली करेंगे। तो 3 लीटर पानी खाली करने में 3/3 घंटे का समय लगेगा। फिर जब ये भी खाली हो जाएगा तो अगला 3 लीटर खाली करने के लिए ये 2 नल काम करेंगे। अब ये काम नहीं करेंगे क्योंकि ये भी क्या है, ऊपर में है। तो ये 3 लीटर, तो 2 ये नल यहाँ पर काम करेंगे। तो 2 नल मिलकर 1 घंटे में 2 लीटर पानी खाली कर रहे हैं या 2 यूनिट पानी खाली कर रहे हैं। तो 3 यूनिट पानी या 3 लीटर पानी 3/2 घंटे में खाली करेंगे। और जब ये भी खाली हो गया तो आखिरी का जो 3 लीटर पानी या 3 यूनिट पानी है वो 1 नल खाली करेगा। और 1 नल क्या करता है, 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है या 1 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो 3 लीटर पानी 3/1 घंटे में। तो अब 3/4 + 3/3 + 3/2 + 3/1 को जोड़ के एलसीएम लिए 12 और सॉल्व किए तो आ गया 6.1/4 घंटा। तो भरा हुआ टैंक 6.1/4 मतलब 6 घंटा, 1/4 का मतलब 15 मिनट। तो 6 घंटा 15 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक तालाब में 3 नल ए बी सी लगे हैं। ए और बी उसे क्रमशः 30 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी नल उस हौज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज 15 घंटे में भर जाएगा। ज्ञात कीजिए कि उस हौज में कितना पानी आता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि नल ए हौज को 30 घंटे में भरता है, जबकि नल बी उसी हौज को 20 घंटे में भरता है। और जब तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो ए भर रहा है पानी, बी भी भर रहा है और सी खाली कर रहा है, इसलिए माइनस। तो ये जब तीनों नलों को खोल देते हैं एक साथ तो हौज 15 घंटे में भर जाता है। तो सबसे पहले काम मान लेते हैं। यहाँ काम क्या है, हौज को भरना। हौज की क्षमता कितनी है वही हमारा काम हो जाएगा। तो 30, 20 और 15 का एलसीएम ले लिए तो वो आ जाएगा 60।
तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो नल ए है 30 घंटे में 60 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में 2, बी 20 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 3, और ए प्लस बी और माइनस सी तीनों मिलकर 1 घंटे में कितने भरेंगे, तो 15 घंटे में 60, तो 1 घंटे में 4। ये आ गई क्षमता इफ़िशियंसी। अब यहाँ से हम सी की भी क्षमता निकाल लेंगे। कैसे? ए की क्षमता पता है हमें 2, बी की क्षमता हमें पता है 3, और ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता हमें पता है क्या, 4। तो 3 2 5, ये दोनों मिलकर 5 भर रहे हैं और तीनों मिलकर 4 भर रहे हैं। इसका मतलब सी क्या है, 1 खाली कर रहा होगा। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। मतलब सी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, हौज को खाली कर रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि हौज की क्षमता कितनी है। तो क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया कि नल सी जो है प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। ठीक है, तो 45 लीटर पानी बाहर निकालता है प्रति मिनट। ठीक, तो सी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर निकाल रहा है। तो अगर देखा जाए कि टोटल 60 यूनिट पानी है उसमें, हौज की क्षमता कितनी, 60। तो 1 घंटे में 1 खाली कर रहा है, तो 60 कितने घंटे में खाली करेगा अकेला सी, तो 60/1 मतलब 60 घंटा। तो सी जो है वो हौज को 60 घंटे में खाली कर देगा। अगर सी 60 घंटा काम करे तो इसे हम मिनट में बदल लेते हैं। तो 60 × 60 आ गया 3600 मिनट। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि नल सी जो है अगर 3600 मिनट तक उसे चालू कर दिया जाए तो वो अकेले इस हौज को 3600 मिनट में खाली कर देगा। और हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि सी प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। तो 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकाल रहा है बाहर, तो 3600 मिनट में कितना पानी बाहर निकालेगा, तो 3600 × 45, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1,62,000 लीटर, है ना। तो ये 1,62,000 जो लीटर है वो क्या हो गई, इस हौज की क्षमता। क्यों? क्योंकि सी जो है नल वो 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकाल सकता है और हौज को खाली करने के लिए सी को 3600 मिनट लगते हैं। तो 3600 मिनट में जितना पानी सी निकालेगा हौज से वो टोटल हौज में भरा हुआ पानी होगा। तो 3600 मिनट में उसको हौज को वो सी नल खाली कर सकता है। तो यानी 3600 मिनट में नल सी जो है जितना पानी निकाला हौज में उतना ही पानी होगा। तो 1 मिनट में 45 लीटर पानी निकालता है, तो 3600 मिनट में 3600 × 45 1,62,000 लीटर। इसका मतलब हौज में इतनी कैपेसिटी थी हौज की कि उसमें 1,62,000 लीटर हौज में पानी समाता है। ठीक है, चलिए अब और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक टैंक के तल में एक छिद्र टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो उस छिद्र को हम ए मान लेते हैं। तो वो जो ए जो छिद्र है वो टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करना है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। और फिर कह रहा है कि एक और नल है जो कि 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टैंक को भरता है और यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। तो दोनों नल को एक साथ खोल दिए तो ए क्या करेगा, खाली करेगा, और उस दूसरे नल को बी मान लेते हैं जो कि भर रहा है टैंक को, उसको बी मान लिए। तो जब दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल काम मान लें तो 8 और 6 का एलसीएम 48, मतलब टैंक में पानी कितना भरना है भाई, 48, या खाली करना है तो 48 लीटर या 48 यूनिट। तो ए 6 घंटे में 48, तो 1 घंटे में 8 यूनिट या 8 लीटर पानी खाली कर रहा है। वहीं माइनस ए प्लस बी मिलकर 8 घंटे में 48 पानी खाली कर रहे हैं, 48 लीटर या 48 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट या 6 लीटर पानी खाली कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हम बी की भी क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे? तो माइनस ए प्लस बी, ये -6 है, मतलब ये दोनों मिलकर 6 यूनिट पानी प्रति घंटे खाली कर रहे हैं। तो ए प्रति घंटा 8 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो इसका मतलब बी प्रति घंटे 2 यूनिट या 2 लीटर पानी भर रहा होगा, तब दोनों मिलकर 1 घंटे में
6 यूनिट या 6 लीटर पानी खाली कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नल जो टैंक को भर रहा है वो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है, तो हमें टैंक की क्षमता बतानी है। तो यहाँ से ये देखें कि बी की तो क्षमता पता चल गई, क्या कि बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट या 2 लीटर पानी प्रति घंटे वो टैंक को भर रहा है, और टोटल पानी यह कितना है 48 यूनिट या 48 लीटर। तो इतना भरने के लिए बी को कितना घंटे काम करना पड़ेगा, तो 48/2 मतलब 24 आवर्स। इसको मिनट में बदल लें, 24 × 60, 6 24, 6 12 14, मतलब 1440 मिनट अगर नल बी अकेला काम करे तो टैंक भर जाएगा। तो सीधी सी बात है, टैंक की क्षमता यानी कितनी रही होगी, तो 1440 मिनट में नल बी ने जितना पानी भरा होगा वही उस टैंक की क्षमता होगी, क्योंकि 1440 मिनट में बी जो है टैंक को भर देता है। और हमें पता है कि जो बी है वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो 1440 मिनट में 1440 × 4, तो 4 × 16 7 0, मतलब बी जो नल है वो अकेला 1440 मिनट में टैंक को भर रहा है और 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है, तो टोटल 5760 लीटर पानी वो भरेगा 1440 मिनट में। यानी जो टैंक की क्षमता है वो कितनी है, 5760 लीटर। आई होप कि आपको ये सारा जो भी प्रॉब्लम्स आज मैंने समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।